हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट 98 में। तो आज आइए हम लोग देखते हैं अनुपात एवं समानुपात जो कि कल देखे थे अंकनित आर.एस. अग्रवाल का 1 से 20 तक। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं उसका पार्ट 2। तो आज हम लोग 20 से आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। देखिए आप लोग को समझ आएगा तो कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर कल 20 तक हम लोग देख लिए थे। आज 21 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि ए अनुपात बी 1:2 बराबर 1/2:3/8 है। बी अनुपात सी बराबर 1/3:5/9 है। सी अनुपात डी बराबर 5/6:3/4 है। ए बी सी डी का अनुपात पूछ रहा है, जो कि कल बताए भी थे। ए अनुपात बी कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ भिन्न में दिया हुआ है। भिन्न से हम लोग इसको सरल तरीका में ला देते हैं। 1/2:3/8, ठीक है। तो एक A/B बराबर, इसको निकाल दीजिए, सरल अनुपात में कर लगी एलसीएम से गुना कर देते हैं। 2 8 के एलसीएम कितना आ गया? 2 और 8 के एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 8। तो 1/2 गुने 8 अनुपात 3/8 गुने 8 4। ए अनुपात बी का मान कितना आ गया? 4:3, ठीक है। वैसे बी अनुपात सी का मान निकाल लीजिए। बी अनुपात सी का मान निकाल लीजिए। बी अनुपात सी 1/3 अनुपात 5/9 है, ठीक है। तो बी अनुपात सी कीजिएगा, 3 9 के एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? 9। 3 और 9 के एलसीएम 9। तो 1/3 गुना 9 अनुपात 5/9 गुना 9। बी अनुपात सी बराबर 3:5, ठीक है। सी अनुपात डी का मान ऐसे निकाल लीजिए। सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है। सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है कितना? 5/6। 5/6 अनुपात 3/4। तो बी अनुपात 6 4 के एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ जाएगा 6 4 के एलसीएम 12। तो 5/6 गुने 12 अनुपात 3/4 गुने 12 2 3 10:9। देखिए ए और बी और सी और डी के मान निकल गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। ए अनुपात बी का मान कितना दिया हुआ है? 4:3। बी और सी का मान 3:5। सी और डी के अनुपात 10:9। अनुपात निकाले ला जो कि बतेबे कि हैं आप लोग को, ठीक ना। जहाँ पर खाली नज़र पड़े वहाँ पे बगल वाला अंक डाल दीजिए और उसके बाद सामने गुना कर देना है। सी और डी के खाली हैं तो बगल में कितना है? 3 बैठा दीजिए। 3:3। ए के जगह पर खाली है तो बी के जगह पर कितना मान है? 3 है। ए के जगह पर भी 3 बैठा देंगे। डी के जगह पर खाली है, इसके बगल में सी है तो सी के मान कितना है? 5, तो बगल में भी 5 बैठा देंगे। वैसे ही निचला में देख लीजिए, ए और बी खाली है, सी के जगह 10 है तो 10 10 दोनों जगह डाल दीजिए।
अब सामने सामने गुना कर दीजिए। 4 3 12 120 अनुपात 120 अनुपात 90 अनुपात 5 3 15 देखो 150 अनुपात 15 9 135। 15 से कट जाएगा। 15 8 20 से 15 छक्का 90 15 10 150 15 9 135। यही आंसर है। 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9 ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया हुआ था ए और बी का मान, उसको हम लोग सरल तरीका में ले लाए हैं। और वैसे बी और सी का मान निकलते हैं, हर के एलसीएम निकालनी है। 3 9 के एलसीएम 9, 3 9 के एलसीएम 9 और फिर गुना कर दिए, जो कि पहले से आप लोग जान ही रहे थे कि अनुपात निकालना, विशेष इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, ए अनुपात बी 2 अनुपात 2/9। एक पिछले जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3 दिया हुआ है। तो ए और बी का मान निकाल लीजिए। ए और बी का मान निकाल लीजिए। तो ए और बी का मान निकालेंगे तो हर कैल्शियम निकाल लीजिए। तो 3 और 9 कैल्शियम कितना हो गया? 9 कैल्शियम 9। तो 2/9 गुना 9 अनुपात 1/3 गुना 9। ए और बी बराबर 2/3। तो इसे बी और सी का मान निकाल लीजिए। बी और सी का मान दिया हुआ है इसको में कितना? 2/7 अनुपात 5/14। एलसीएम निकाल लीजिए। 7 14 के एलसीएम कितना गया? 14। तो 2/7 गुना 14 अनुपात 5/14 गुना 14। 7 दूनी 14, 14 से 14 खत्म हो गया। 2 दूनी के 4 और 5। बी अनुपात सी आ गया कितना? 4/5। बी अनुपात सी आ गया 4/5। सी अनुपात डी निकाल लीजिए। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ सी अनुपात डी हम लोग निकाल लेते हैं। 3/5 अनुपात 7/10। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 5 10 कैल्शियम 10। 3/5 गुने 10 अनुपात 7/10 गुने 10। 10 10 5 दूनी 10। 3 दूनी 6 7। सी और डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी देख लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 2/3। ए अनुपात बी 2/3। बी अनुपात सी 4/5 और सी अनुपात डी 6/7। अंक बगल में अंक कुछ नहीं है। सी और डी के जगह पर खाली है तो बगल वाला अंक बैठा दीजिए। बगल में बी है तो बी वाला अंक बैठा दीजिए। आप लोग अनुपात निकालना जानबे करते हैं, पिछले वीडियो में बताया है अनुपात निकालना। देखिए डी के जगह पर खाली है तो डी के जगह पर सी वाला अंक बैठा दीजिए, फिर सामने सामने गुना कर देना है। ए के जगह पर खाली है तो बी वाला अंक बैठा दीजिए। ए और बी खाली है तो
सी वाला अंक बैठा दे, सामने सामने गुना कर दीजिए। 6 चौका 24 दूनी 48, 48 अनुपात 6 चौका 24 दिया 72 अनुपात 6 25 30 दिया 90 अनुपात 7 5 35 दिया 105। काट दीजिए, कटता है तो 12 6 72 3 3 3 3 3 से तो कटेगा, 6 6 से नहीं कटेगा। 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90, 30 तिया 90 और 35 तिया 105। अब नहीं कटेगा, ठीक है, इतना ही आंसर आएगा। 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर भिन्न में दिया हुआ था, इसको सरल रूप में बना दिया एलसीएम निकाल करके, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दिया, सी अनुपात डी, फिर ऐसे करते आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 22 क्वेश्चन नंबर। आगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। देख लीजिए, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में ए अनुपात बी अनुपात सी 4 अनुपात 7 अनुपात 11 दिया है, लेकिन सी का अनुपात नहीं है, ए अनुपात बी सिर्फ है। ठीक है, 4 अनुपात 7। अब बी अनुपात सी अनुपात डी दिया हुआ है 21 33 44। बी अनुपात सी अनुपात डी दिया हुआ है 21 अनुपात 33 अनुपात 44। तो ए बी सी डी का मान पूछ रहा है। बतेवे के हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 4 अनुपात 7, ए अनुपात बी सी डी 21 अनुपात 33 अनुपात 44 दिया हुआ है। इसको क्या करना है हम लोग के, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर बगल वाला अंक बैठा दीजिए। निकालने में आसान एकदम पड़ेगा। तिरछा तिरछी गुना करने से अच्छा हो जाएगा कि आराम से सीधा सीधी गुना कर देना है। यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है एक ही जगह पर, तो बगल वाला अंक बैठा दीजिए, सामने सामने गुना कर दीजिए। 21 चक्को 84, 21 सत्य 47 147, 33 सत्य 7 21 7 21 अदू 23, 7 21 7 21 अदू 23 और फिर 44, 7 21 और 7 21 अदू 23 और 44। सच्चा को 28 और सच्चा को 28 अदू 30। काट दीजिए, 7 से काट दीजिए। 12 सत्य 84, 21 सत्य 47, 33 सत्य 231 और 44 सत्य, यही आंसर आएगा। 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, बना लीजिए। ए अनुपात बी सिंपल नियम था, बी सी डी का मान दिया हुआ था, ए बी सी डी का निकालना था, निकाल दिया। क्वेश्चन अगर आप लोग के सोल्व देखना रहेगा तो वीडियो रोक करके आप लोग सोल्व देख लीजिएगा। अगर आप लोग के क्वेश्चन देरी से समझ में आता है तो आप लोग वीडियो रोक करके आराम से सोल्व देख लीजिएगा।
देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी बटा सी। ए अनुपात, देखिए ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। तो पूछ रहा है A4 और B4 का मान। A4 अनुपात B4 का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना हम लोग को, एक जिसे A अनुपात B बराबर B बटा C हम लोग लिख सकते हैं ना। A बटा B बराबर B बटा C लिख सकते हैं। इसको एक हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई भी एक अक्षर ABCD का ले लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर K ले लेते हैं या X ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए A बटा B बराबर K लिख सकते हैं ना। तो A बराबर B K, ठीक है। वैसे B बटा C वैसे लिख लीजिए, B बटा C बराबर K, तो B बराबर C K, ठीक है, C K। देखिए A बराबर B क्या है और B बराबर C क्या है। A के जगह पर हम लोग B का मान रखे हैं, B की जगह पर B के मान हम लोग रखते हैं। तो देखिए A बराबर B के है, यहाँ पर B बराबर कितना दिया हो C के, तो B की जगह पर C के लिख दीजिए और गुना K कर दीजिए, K की जगह पर K। A बराबर C के स्क्वायर आ गया, A बराबर C के स्क्वायर आ गया। तो K स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग, K स्क्वायर बराबर A बटा C लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट है, देखिए A बटा B बराबर K लिख दिए, B बटा C बराबर K। कांस्टेंट के मान लीजिए, A बराबर B के तिरछा गुना कर दीजिए, B बराबर C के। A बराबर B के है अब B बराबर C के है, तो B का मान कितना दिया हुआ C के, तो यहाँ पर B के जगह पर मान दे दिए हम लोग C के, तो C के गुना K A बराबर C के स्क्वायर। तो अगर C पर टिलाएंगे तो K स्क्वायर बराबर AC आ गया। ठीक है, तब हम लोग देख लेते हैं, मान पूछ रहा है A4 अनुपात B4 का मान पूछ रहा है। ठीक है, A4 अनुपात B4 का मान पूछ रहा है। A4 के मान हम लोग के कितना है, A का मान B के स्क्वायर करते हैं। A4 अनुपात B4 का मान पूछ रहा है, तो A का मान कितना है B के, तो B के A का मान कितना दिया C के स्क्वायर है ना। तो A4 के मान A का मान C के स्क्वायर है, तो C के स्क्वायर के पावर 4 कर देते हैं। A4 अनुपात B4, ठीक है। तो A का मान दिया हुआ C के, तो C के पावर 4 कर दीजिए, C के स्क्वायर के पावर 4। अब B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान कितना दिया हो C के, तो तो C के स्क्वायर C के पावर 4 कर दीजिए। ठीक है, तो यानी C4 बट K8, इसको पावर में 4 कीजिएगा तो C के पावर 4, तो C4 और K स्क्वायर के पावर 4, तो K स्क्वायर K8 अब बटा C4 बटा K4। इसको देखिए 4 दूनी के 8, यानी यहाँ पर K स्क्वायर आया है। ठीक है, A4 अनुपात B4 का मान कितना निकला है K स्क्वायर। तो K के मान हम लोग देख लिए थे पहले ही, A बटा C, K के मान हम लोग पहले ही देख लिए थे, A बटा C। K बटा C
के स्क्वायर के मान हम लोग देख लिए थे A4 B4, तो 4 दूनी 8 4 4, तो के मान कितना था, A/C था, A/C था। तो होल स्क्वायर इसका कर दीजिए A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर। इसका एक कांस्टेंट मान लिया है B/C के, B बराबर C के, A बराबर B के। A के मान B के जगह पर दे दिए हैं C/K, A बराबर C के स्क्वायर हो गया, के C पर डिला थे के स्क्वायर बाई C, A4 B4। A4 का मान हम लोग यहाँ पर निकाले थे, A का मान निकाले थे C के स्क्वायर, तो C के स्क्वायर के पावर 4 कर दिए हैं। B के मान हम लोग निकाले थे C के, तो C के पावर 4 कर दिए हैं, तो C पर पावर 4 और गुने के 8 बटा C के पावर 4 और के 4, तो C4 से C4 खत्म हो गया। के 4 के अगर ऊपर जाके काटेंगे तो के 4 बचेगा। समझ गए? रुकिए 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 रुकिए, मिस्टेक हो गया। के अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर में घटता है, जब भागा में रहता है पावर, भागा में रहता है तो पावर घटता है। तो यहाँ पढ़ी 8 ऊपर, के पावर 8 ऊपर है, के पावर 4 नीचे है, तो के पावर 4 हम लोग के आएगा। ठीक है, A4 और B4, A4 अनुपात B4 बराबर K4 हमको आ गया। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर के, हम लोग के स्क्वायर का मान कितना है A/C, तो ये A/C, के स्क्वायर का मान A/C, तो K4 के मान A/C के पावर 2 कर सकते हैं ना हम लोग, तो इसीलिए A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर आंसर। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, 4 काट दिए थे। ठीक है, रोक के देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आइए। A का 15%, A का 15% बराबर B का 20%, B का 20% है। A का 15%, B का 20% हो, तो A अनुपात B, A गुना 15/100 के मतलब नीचे 100 आ गया, B गुना 20/100, 100 से 100 खत्म कर दीजिए, B को ई पट्टी ले लाइए, तो B आ गया भागा में, और 20, 15 को ऊ पट्टी लेके चल जाइए, 15 का जी 5 को 20, 5 दिए 15, A अनुपात B बराबर 4:3, A अनुपात B बराबर 4:3। ठीक है, छब्बीस, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। A B से 40% अधिक है, A है A बराबर B से 40% अधिक है। 40% अधिक है किसको से? B से। तो B को हम लोग, A को अगर 100 मानते हैं तो B के हम लोग 140 मान लें। A बराबर अगर 100 है तो B बराबर 40, तो यानी 140/100 कर दें। 40% अधिक के मतलब 140/100 कर देते हैं। 40% अधिक के मतलब हो गया कि अगर A को हम लोग, देखिए आप लोग ऐसे नहीं समझे, A के बराबर हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब B बराबर तो B बराबर 40% अधिक है, तो 100 का 40% कितना हो गया? 100 का 40% कितना हो गया? 40। 100 का 40% कितना हो गया? 40 हो जाएगा ना, 40। तो अधिक है, तो अधिक के मतलब जोड़, तो यानी 100 + 40 यानी 140। A अनुपात B
बराबर 100 अनुपात 140, 20 पचे 100, 20 सत्ते 140। ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7। बी सी से 20% कम है। अगर बी का मान हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 100, बी है जो सी से यानी सी का मान हम लोग ले लेते हैं अगर 100, तो बी कम है, तो बी 100 20% कम, तो इसका 80 हम लोग ले लेते हैं। तो बी अनुपात सी बराबर 80 अनुपात 100, 20 चको 80, 20 पचे 100, 4 अनुपात 5। ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है, ए और सी का अनुपात पूछ रहा है। तो ए बटा बतेवे किए थे कि ए अनुपात सी का अगर मान पूछ दे तो जल्दी में बनाने के लिए ए बटा बी यानी 5/7 गुना 4/5, 5 से 5 खत्म यानी 4 अनुपात 7। ये देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, पूछ रहा था, कह रहा था कि बी है जो ए से 40% अधिक है, यानी बी के अगर हम लोग 100 रुपया बी के अगर ए के हम लोग बी है जो ए से 40% अधिक है, तो अगर हम लोग ए के 100 है तो बी का ए का 40% कितना हो गया? 100 का 40% 40 हो जाएगा। तो अधिक के मतलब हो जाएगा प्लस, तो b बराबर 100 + 40 यानी 140 हो गया। ये अनुपात b, ए का 100, b का 140, तो 20 पचे 100 से 20 सत्ते 40 से। फिर पूछ रहा है कि b है जो c से 20% कम है, तो c के अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो 20% कम, तो 20% कम तो यानी 80, 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20, तो 20 कम हो जाएगा, तो 100 में से 20 गया तो 80। b अनुपात c बराबर 80 अनुपात 100, 20 चको 80, 20 पचे 100। ए अनुपात सी अगर जल्दी में निकालना है तो तिरछा तिरछी काट दीजिए। ए अनुपात सी बराबर 4/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। देख लीजिएगा, वीडियो रोक के देखना होगा तो पॉज करके देख लीजिएगा। सत्ताईस क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 2/3 दिया हुआ है। ए अनुपात बी अनुपात सी 4/5, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। वैसी क्वेश्चन है, बी अनुपात सी का मान कितना दिया हुआ? 4/5। देखिए बी अनुपात सी 4/5, तो ए बी सी का मान निकाल दीजिए हम लोग। ए अनुपात बी अनुपात सी 2/3, 4/5। या तो कॉमन से गुना कर दीजिए या फिर बगल में जितना अंक है बैठा दीजिए, बगल वाला से 7 बैठा दीजिए। यहाँ बगल में कुछ नहीं खाली है तो 4 बैठा दीजिए। जहाँ पर खाली नज़र पड़े वहाँ पर बगल वाला अंक बैठा देना है। जहाँ पर खाली नज़र पड़े वहाँ पर बगल वाला अंक बैठा देना है। 4 दूनी 8, 8 4 तिया 12 और 7 पचे 35। 7 पचे 35 नहीं कटता है। तो पूछ रहा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। ए का मान कितना आ गया? ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। तो ए प्लस बी का मान 12, 8 + 12 अनुपात 12 + 35, 20 अनुपात 47। 20 अनुपात 47। ओहो सॉरी, यहाँ पे 3 बैठेगा, तो यहाँ पे 3 बैठेगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। सी का मान 15 है। 20 अनुपात 27 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। देखिए x अनुपात y का मान दिया हुआ है 2:5, तो 3x + 2y अनुपात 2x + 5y का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, x अनुपात y का मान दिया हुआ 2:1, तो x² - y² अनुपात x² + y² का मान पूछ रहा है। देखिए x² - y² अनुपात x² + y²। x का मान है 2, y का मान है 1। x अनुपात y कितना दिया हुआ है 2:1, तो x का मान है 2, y का मान 1 बैठा दीजिए। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अनुपात 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में से 1 अनुपात 4 + 1, 3:5, 3:5। x अनुपात y 2:3, तो x अनुपात y अगर 2:1 दिया हुआ है तो x का मान 2 ले लीजिए और y का मान 1 लीजिए, सामने सामने वाला मान ले लीजिए और मान पुट करके सोल्व कर दीजिए। जिसे x का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 1, y का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। वैसी क्वेश्चन है x अनुपात y 7:3, तो x y + y² बटा x² - y², सोल्व कर दीजिए। x का मान 7, y का मान 3 ले लीजिए, तो 7 × 3, x का मान 7, y का मान 3, y², तो 3 का स्क्वायर बटा x² - y², तो यानी 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 7 या 21, 21 + 9, 7 × 7 = 49 में से 9 माइनस 9, 7 × 7 = 49 माइनस 9, यानी 30/40, 3:4। तीन अनुपात 4 आ गया आंसर, यानी 3/4। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। जितना मान दिया हो सामने सामने ले लीजिएगा मान, ठीक है। x अनुपात y दिया हो तो 7:3, तो x का मान 7 ले लीजिए और y के मान 3 ले लीजिए, ठीक है। ऐसे आप मान पुट करके सोल्व कर दीजिए। हम पूरा RS अग्रवाल सोल्व करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन आप लोग को। कृपया वीडियो में बने रहें आप लोग, और जैसा लगे आप लोग को कमेंट में बताइएगा। अगर कोई सुधार करना होगा तो सुधार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, x अनुपात y 2:5 है, तो 3x + 2y है, 2x + 5y का अनुपात पूछ रहा है। x अनुपात y 2:5, अनुपात किसका पूछ रहा है जी? 3x + 2y, 3x + 2y अनुपात 3x + 2y अनुपात 2x + 5y, 2x +
5y का अनुपात पूछ रहा है। x के मान 2 दिया हुआ है, y के मान 5 ले लीजिए। x के मान 2 और y के मान 5 ले लीजिए। तो 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 5 अनुपात 3 2 गुना 2 प्लस 5 गुना 5। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 से 6 16, 2 दूनी 4, 5 पचे 25, 16 और 25, 2 दूनी 4 और 5 पचे 25, 25 से 4 29। x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कुछ नहीं करना है, बस मान पुट यहाँ पर ही कर देना है। सामने सामने वाला का मान ले लीजिए, x के मान 2, y के मान 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं 31 नंबर। x अनुपात y 3:1 है। x अनुपात y बराबर 3:1 है। अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। इसको हम लोग मान बैठा के भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक अगर सूत्र से हम लोग छोटा कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। एक्स माइनस वाई के एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होता है सूत्र? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नहीं कटवे नहीं करेगा, नहीं कटेगा, यहाँ पर ही उल्टा हो जाएगा। माने बैठा के सोल्व कर लीजिए, मान बैठा के सोल्व कर लीजिए, नहीं कटेगा। एक्स के मान 3 तो 3 के क्यू माइनस 1 के क्यू अनुपात 3 के क्यू प्लस 1 के क्यू। 3 के क्यू 27, 1 के क्यू 27 की माइनस 1 अनुपात 27 प्लस 1 26 अनुपात 28। 13 दूनी के 26 और 14 दूनी 28। 13 अनुपात 14। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिएगा, सोल्व करना रहेगा। वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। एक्स अनुपात वाई 3:4 एक्स अनुपात वाई 3:4 तो 7x प्लस 3y 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y। 7 गुना x के मान 3 y के मान 4। 7 गुना 3 प्लस 3 गुना 4 अनुपात 7 गुना 3 माइनस 3 गुना 4। 7 या 21 प्लस 4 या 12 अनुपात 7 या 21 माइनस 12। 7 या 21 12 33 अनुपात 21 में से 12 गया था 9। 11 या 33 3 या 9। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33
एक्स अनुपात बाई, एक्स अनुपात बाई 3:5, एक्स अनुपात बाई 3:5, तो 10x प्लस 3y, 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y का मान पूछ रहा है। x के मान 3 ले लीजिए, y के मान 5 ले लीजिए, तो नहीं 10x 10 गुना 3 प्लस 3 गुना 5 अनुपात 5 गुना 3 प्लस 2 गुना 5, 30 प्लस 15 अनुपात 15 प्लस 10, यानी 45 प्लस 25, 9 × 45, 5 × 25, 9:5। एक्स अनुपात बाई 3:5 है, तो एक्स का मान 3 ले लीजिए, बाई का मान 5 ले लीजिए, बाकी मान पुट कर एक्स की जगह पर 3 बैठा दिए, बाई की जगह पर 5 बैठा दीजिए और गुना करके सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, x बटा 5 बराबर y बटा 8 पूछ रहा है। क्या चीज़? x प्लस 5 अनुपात बाई प्लस 8 के अनुपात। देखिए इसको एक पट्टी ले जाइए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 8 गुना x बराबर बाई गुना 5, यानी x बटा बाई बराबर 5 बटा 8, यानी x 8, x अनुपात बाई बराबर 5 अनुपात 8, सामना सामने वाले अब गुना कर दीजिएगा। ठीक है, x के मान 5, अब बाई के मान 8 आ गया, तो x प्लस 5 अनुपात बाई प्लस 8 के मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 प्लस 5, अब बाई के मान 8 है, 8 प्लस 8 10 अनुपात 16, 5 अनुपात 8 आंसर। आगे हम लोग इसके अनुपात के फॉर्मूले लाएंगे। ठीक है, उसके बाद तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, 8 गुना x बराबर बाई गुना 5, तो x बटा बाई 5 बटा 8, तो x अनुपात बाई के मान 5 अनुपात 8। अब x के मान 5 हो गया, बाई के मान 8 हो गया, तो x प्लस 5 अनुपात बाई प्लस 8 का मान पूछ रहा था, तो x के मान x की जगह पर 5 बैठा दीजिए, 5 दिए हो, बाई की जगह पर 8 बैठा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 4x² माइनस 3y², 4x² माइनस 3y² अनुपात के हम लोग बट्टा में भी लिखते हैं, 2x² प्लस 5y² बराबर दिया हुआ है 12/19। ठीक है, पूछ रहा है x अनुपात बाई का मान पूछ रहा है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। ठीक है, 19 को 19 गुना 4, तो 19 को 76x², 19 इधर कर दीजिए, 4x² माइनस 3y² बराबर 12 × 2x² प्लस 5y²। ठीक है, 19 गुना 4x² तो 76x² माइनस 57y² बराबर 24x² प्लस 60y²
एक्स वाला के एक पट्टी ले लाइए और वाई वाला के एक पट्टी। 76x² माइनस 24y² बराबर 60y², 24x² 60y² प्लस 57y²। 76 में से 24 गया तो 52x² बराबर 117y²। तो x² बटा y² बराबर 117 बटा 52। 13 9 17 से 13 चौको 52, 9 बटा 4। तो ये पट्टी से स्क्वायर हटाएंगे, x बटा y तो पट्टी रूट चढ़ेगा, 9 बटा 4 यानी 3 बटा 2। x अनुपात y 3:2। कुछ नहीं किए हैं, तिरछा तिरछी बस गुना कर दिए हैं और इसका सोल्व कर दीजिए। तिरछा तिरछी गुना करके दोनों का गुना कर दीजिए। x² बटा y² का मान 9 बटा 4 है तो x y के ऊपर रूट, ये पट्टी से स्क्वायर हटेगा तो ऊपर रूट चढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36। x² प्लस 4y², x² प्लस 4y² बराबर 4xy। 4xy दिया हुआ है, x अनुपात y का मान पूछ रहा है। x y की पट्टी ले लाइए तो x² माइनस 4xy प्लस 4y² बराबर 0। इस सूत्र देखिए, अगर हम लोग x माइनस 2y के होल स्क्वायर कर देते हैं तो सूत्र होता है ना x² माइनस 2ab प्लस b²। इसको सोल्व कीजिएगा, x माइनस 2y के होल स्क्वायर अगर सोल्व कीजिएगा तो x² 2ab का मतलब 2y गुना x, तो 2 दूनी के 4xy और 2y के स्क्वायर तो 4x प्लस 4y², ठीक है, बराबर 0। तो स्क्वायर चढ़ेगा तो ऊपर 0, तो x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर 2y, तो x बटा y बराबर 2:1। x बटा y बराबर 2:1। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। x प्लस y का अनुपात, x प्लस y अनुपात x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस y का बराबर 4:1 दिया हुआ है, ठीक है। x प्लस y बटा x माइनस y 4/1, ठीक है। x प्लस y का मान हम लोग 4 भी उठा सकते हैं, 1 भी उठा सकते हैं। इसको सोल्व कर दीजिए, x प्लस y बराबर तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए 4x माइनस 4y, ठीक है, 4x माइनस 4y। x वाला की एक पट्टी ले लाइए, 4x माइनस x बराबर y प्लस 4y, यानी 3x बराबर 5y, तो x बटा y बराबर 5/3, ठीक है, 5/3। तो x अनुपात y का मान कितना आ गया, 5:3 आ गया ना। x अनुपात y बराबर 5:3। पूछ रहा है क्या चीज़, x² प्लस y², x² प्लस y²
अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। 25 9 34 देख लीजिए। एक्स प्लस एक्स 5 के स्क्वायर, एक्स के जगह पर 5 बैठा दीजिए, 5 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर अनुपात 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, ठीक है। 25 प्लस 9 अनुपात 25 माइनस 9, ठीक है। 34 अनुपात 16, 17 दूनी 34, 8 दूनी 16, 17 अनुपात 8। एक्स प्लस वाई अनुपात एक्स माइनस वाई 4 अनुपात 1 दिया था। एक्स प्लस वाई 4, एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4 बटा 1, तो एक्स प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y, तो 4x माइनस एक्स बराबर वाई प्लस 4y, 3x बराबर 5y, तो एक्स बटा वाई 5 अनुपात एक्स प्लस वाई 5 अनुपात 3, एक्स वाई के यहाँ पर इसे मान निकालनी है, यहाँ पर पुट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2a प्लस 3b बटा अनुपात 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b बराबर 19 अनुपात 9 दिया होते हैं अनुपात b। देखिए 2a प्लस 3b और 3a माइनस 2b बराबर 19 अनुपात 9 दिया हुआ है आप लोग के क्वेश्चन में। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 9 इंटू 2a प्लस 3b बराबर 19 इंटू 3a माइनस 2b, 18a प्लस 27b बराबर 19, 57a माइनस 38b, ए वाला के एक साइड बी वाला के एक साइड, तो 57a माइनस 18a बराबर 27b प्लस 38b, 18 में से 57 में से 18 गया तो कितना बच गया 39a बराबर 27 और 38 कितना हो गया 38 7 45 20 65b, ए बटा बी बराबर 65 बटा 39, 13 5 65, 13 39, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 3। 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b 19 अनुपात 9 दिया हुआ था, तो हम लोग इसको बटा में करके 2a प्लस 3b बटा 3a माइनस 2b बराबर 19 बटा 9 अनुपात कर दिए। इसको तिरछा तिरछी गुना करके सोल्व कर दीजिए किए हैं, ठीक है। ये अनुपात b का मान 5 अनुपात 3 दिया हो, देखना रहेगा, वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। वैसे पहले 38 से जैसा क्वेश्चन है 39 भी, 3a प्लस 5b बटा 3a माइनस 2b बराबर 5 बटा 1 दिया हुआ है। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 3a प्लस 5b 1 से गुना कीजिएगा तो एक ना इतना ही ना आएगा, बराबर 5 इंटू 3a माइनस 2b, 3a प्लस 5b बराबर 15a माइनस 10b, ठीक है। एक ए वाला के एक पट्टी बी वाला के एक पट्टी ले लाइए, तो 15a माइनस 3a बराबर
5b प्लस 10b, ठीक है। 12a बराबर 15b, a बटा b बराबर 15/12, 5 दिया 15, 3 चौको 12, 5:4 आंसर। तिरछा तिरछी गुना कर दिए हैं खाली, और फिर सोल्व कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, बस यही है। सोल्व देखना रहेगा, रोक के वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। 5a माइनस 4a माइनस 5b और 4a प्लस 5b बराबर 1/6, तो अनुपात b का मान पूछ रहा है। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 6 बराबर 6 इंटू 4a माइनस 5b बराबर 1 इंटू 4a प्लस 5b, 6 चका 24a माइनस 30b बराबर 4a प्लस 5b। 24a वाला के एक साइड ले लीजिए, b वाला के एक साइड। 24a माइनस 4a बराबर 5b प्लस 30b। 20a बराबर 35b, 20a बराबर 35b, a बटा b बराबर 35/20, 7 × 5 = 35, 5 × 20, 7:4। ए अनुपात बी का मान पूछ रहा था 7:4 ले लाए हम लोग। तिरछा तिरछी गुना कर दिए हैं, उसके बाद कैलकुलेशन है, ठीक है। 6 × 24, 6 × 30, 4a प्लस 4 × 1 4 और 5 × 1 5, तो 24a माइनस 4 माइनस ए वाला के एक साइड बी वाला के एक साइड कर दीजिए, तो 24a माइनस 4a बराबर 5b प्लस 30b। 20a बराबर 35b, a बटा b बराबर 7/4, 7:4। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए आप लोग को इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आप लोग को कैसा लगा जो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।